जिनेन्द्र बंधुओं, गुरुमा विज्ञानमती माता जी की उत्कृष्ट पुस्तक संस्कार मंजूषा पूर्वार्थ का हम वाचन कर रहे हैं। 115 पेज पर आज वाचन करेंगे। बच्चे को गोदी में ही न रखें। आप बच्चे को गोदी में ही नहीं रखें, उसको अधिक समय कुछ बिछाकर जमीन पर या झूले पर रखें, क्योंकि यदि बच्चे की गोदी में रहने की आदत पड़ गई तो आप निश्चिंतता से कोई भी काम नहीं कर पाएंगी। जैसे ही आप बच्चे को छोड़कर कुछ काम करने लगेंगी, बच्चा रोने लगेगा और आपको अपना काम छोड़कर उसे संभालना पड़ेगा। आप हर समय गोद में रखेंगी तो घर के अन्य लोग भी आप पर व्यंग करेंगे, कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। व्यंग सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। बच्चा पूरे दिन गोदी में रहने से स्वतंत्रता पूर्वक खेल कूद भी नहीं कर पाएगा और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना भी नहीं सीख पाएगा। अतः बच्चे को अधिक से अधिक समय तो दूसरे बच्चों के हाथों में, झूले में या बड़े बुजुर्गों के हाथ में रहने दें। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जब दांत निकलने लगे तब वह कंकड़, पत्थर, लकड़ी आदि कड़क चीज़ें मुंह में लेकर चबाना प्रारंभ कर देता है। उस समय उसको सूखा नारियल, छुआरा, ककड़ी, नाशपाती, कच्ची केरी, खुरमी, बतिया आदि किसी भी कड़क चीज़ का इतना बड़ा टुकड़ा दें जो उसके गले में भी न उतर पाए और बच्चा उसे अपने हाथ में आसानी से पकड़ सके। ये चीज़ें नहीं देने पर बच्चे कूड़े कचरे में से गंदी चीज़ उठाकर मुंह में देने लगते हैं। कोई माताएं प्लास्टिक आदि के खिलौनों को उसके हाथ में पकड़ा देती हैं। बच्चा उसी को बार बार मुंह में लेकर चबाता रहता है, जो कभी कभी उसके मुंह में चुभ जाता है और इन्फेक्शन रोग के रूप में सामने आने लगता है। कोई बच्चे दूसरे के हाथ को काटने लगते हैं तो किसी के अंगूठा मुंह में लेने की गंदी आदत पड़ जाती है। दांत निकलते समय बच्चे को यदि दस्त लगे, सर्दी हो जाए, आंखें दुखने लगी, बुखार आदि आ जावे तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि ये बीमारियां दांत निकलने पर सहज रूप से ठीक हो जाती हैं। इन बीमारियों के लिए घर की छोटी छोटी कोई दवाई देकर आप अपने भोजन में थोड़ा परिवर्तन कर दें, क्योंकि इस समय कोई दवाई काम नहीं करती है। दांत निकलते समय बच्चे के मसूड़े में हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगावें। सुहागे को फुलाकर मसूड़े में लगा दें। अनानास से रस का फोहा भरकर रगड़ दें। तुलसी के पत्तों का रस चाशनी में मिलाकर चटावें। दांत सहज निकल जाएंगे। बच्चों को टीवी के सामने न लिटावें। आपका बच्चा रो रहा है तो आप उससे परेशान होकर उससे बचने के लिए उसे टीवी के सामने कभी नहीं लिटाएं। यह सही है, 6 से 8 माह के बच्चे को भी यदि टीवी के सामने लिटा देंगे तो उसका रोना बंद हो जाएगा। वह टीवी पर आने वाले चलचित्रों को देखने में लग जाएगा, लेकिन उससे उसका टीवी पर आने वाले हीरो हीरोइन के प्रति रुझान बढ़ेगा। उनके बालों की कटिंग, उनकी वेशभूषा, बोलचाल आदि से वह प्रभावित होगा। उसके मन में वैसा बनने के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि बच्चा बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने वाला होता है। अक्सर बच्चे टीवी देखते देखते वैसे ही एक्शन, वैसा ही बोलना, वैसे ही हाव भाव एवं चेष्टाएं करने लगते हैं। जब रामायण धारावाहिक प्रसारित होता था, कई बच्चे उसे देखकर हनुमान जी के समान आकाश में उड़ने की कोशिश करने लगे। वे आकाश में उड़ तो नहीं पाए, बल्कि ज़मीन पर आकर गिरे। कई की हड्डियां टूट गई, कई घायल हो गए और कई मर भी गए।
इस प्रकार शक्तिमान धारावाहिक को देखकर भी इसी प्रकार से तानाशाही से बोलना, राक्षसी हंसना सीख गए और भी अनेक कार्यक्रमों से चोरी करना, जेब काटना, हाथ की सफाई पेश करना, झूठ बोलना आदि पापात्मक कुसंस्कारों से पुष्ट हो गए। परिणाम यह हुआ कि जीवन पतन की ओर चला गया। वे देश, समाज एवं स्वयं के हित में भी कुछ नहीं कर पाए। आशय यह है कि बच्चे अपने से बड़ों की हर बात सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। गुरुमाँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ।